पूर्ण श्रद्धा जो शिव पे रखता है तो शिव कथा कहती है। देखो यहाँ की कथा तो कितनी बड़ी है, जिसने इतना बड़ा विश्वास रखा। कड़प नाम का राजा, क्या नाम है, शिमा पुराण में वर्णन आता है, जिसकी पूर्ण श्रद्धा होती है, जो पूरा विश्वास रखता है, जिसका पूरा मन शिव के प्रति रहता है, तो शिव कहते हैं कड़प नाम का एक व्यक्ति जो प्रारंभ में किसी राजगद्दी पे बैठा, पर आसुरी वृत्ति उसके अंदर प्रवेश कर गई और असुर बन गया। असुर बन गया तो जंगल में जाके हिंसा करने लगा, जीवों को मारने लगा, मांस का भक्षण करने लगा। वो कहीं जा रहा था, वो ध्यान से सुनना, तो ऐसे जाते हुए रास्ते में किसी के मुख से उसने सुन लिया कि पूर्ण श्रद्धा से भोले बाबा ऐसे हैं, शिव को जो पूर्ण श्रद्धा से जो भी चढ़ा दे भोले बाबा उससे प्रसन्न हो जाते हैं। देखो जाते हुए उसने एक बात सुनी, पूर्ण श्रद्धा से चलाना, उसके मन में वो बात बैठ गई। सुबह हुआ, जंगल में गया, तो जाते जाते उसने एक भोले बाबा का स्थान देखा, एक चबूतरा बना हुआ था, उस पे शिवलिंग स्थापित कर रखी थी। वो गया, जंगल में देखा, शिवजी के दर्शन हुए, प्रणाम किया। उसने कहा कि शिवजी को कुछ अर्पण करना, मैंने सुना है पूर्ण श्रद्धा से जो अर्पण करता है भोलेनाथ उससे बड़े प्रसन्न रहते हैं। तो उसने क्या किया कि पत्तियां रहती है कोई भी पेड़ की, वो नहीं जानता कि बेलपत्र क्या होता है, बेलपत्र शिवजी को चढ़ाया जाता है। उसने तो ये सुना कि जो भी चढ़ाए पर श्रद्धा होनी चाहिए, तो उसने थोड़ी सी पत्तियां ले ली। उसको इतना बताए शिव को जल भी चढ़े, तो जल के लिए क्या करे, उसके पास कोई पात्र नहीं था, पत्तियां ले ली। अब पात्र नहीं है, पानी कहां से लाए और काय में लाए, तो देखो उसने क्या किया, मुंह में पानी भरा। ध्यान से सुनना, मुंह में, बाहर गया, तालाब देखा, वहां पे मुंह में पानी भर के लाया, पत्तियां निकाल ली जंगल से, जो भी पेड़ मिला उसने उसको निकाल ली बाहर, कितनी हाथ में आई, आधी टूटी आधी अच्छी सब। और जैसे ही शिव जी के पास में आया तो उसने कहा कि इसके भोग भी लगाना पड़ता है भोलेनाथ। पत्तियां फेंक दी, चढ़ाई नहीं, फेंकी, और फेंक के मुंह में पानी भर के लाया था, उधेल दिया शिव जी के शिवलिंग पर। अब उस शिव जी के भोग लगाने का समय हुआ, तो शिव जी के भोग काई का लगाए, तो जंगल में रहता, जीवों को मारता था, तो जीव को मारा उसने, मांस लिया और मांस लेके शिव जी को ये डाल दिया। अच्छा ईमानदारी से बोलो, आपकी ये कोई पूजा का नियम है, इसको पूजा कह सकते हैं? पत्तियां ऐसे फेंक दी, मुंह से पानी उधेल दिया, आया मांस का टुकड़ा चढ़ा दिया, चढ़ा के चला गया। सुबह पुजारी जी आए, देखो कोई भी आपका ये भी पानी, ये पूरा जो पवित्र धाम यहाँ पे आप बना रहे हो चमत्कारी बालाजी के यहाँ, तो यहाँ देख रेख के लिए भी समिति ने निर्णय लिया होगा, कोई को पुजारी नियुक्त किया। दायित्व तो किसका है? खाली पुजारी जी का रहता है कि आप सबका भी रहता है? यूं कहने वाले तो यूं कहते कि मैं तो धीरा बढ़िया, यहाँ पे कहीं भी बढ़िया करो, साफ करो, मैं धीरा। महीने महीने विडंबना देखना, देखो ऐसी इज्जत, ये मानसिकता रखना, ये भावना रखना, ये इसको पुण्य नहीं कह सकते हैं, इसको पवित्र धाम नहीं कह सकते हैं। इसमें आपकी मर्यादा नहीं हो सकती है कि आपके मन में ऐसी बात आ जाए कि हमने तो किसी को रख रखा है पैसे से। आप घर पे किसी को बर्तन धोने के लिए रख लो, वो बात एक अलग है, पर भगवान के धाम में अगर सेवा के प्रति अगर आपने रखा है तो आपका कर्तव्य उसके प्रति अच्छाई का होना चाहिए, सम्मान का होना चाहिए, न कि तिरस्कार का होना चाहिए। ये शिव पुराण कहती है कि जो सेवक है, सेवक सुबह आया, देखा मांस को, देखा उसने बड़ा दुखी हो गया, उसने कहा ऐसा पापी है भोले बाबा आपके यहाँ कौन आया, ऐसी चीज चढ़ा गया।
पुजारी जी आए, उन्होंने ठीक है उस जगह को साफ किया। वो तो साफ करके चले गए। अगला दिन जैसे सुबह उनने साफ किया, दोपहर को फिर आ गया और आके और फिर वही काम किया उसने। कौन सा? फिर पानी भर के लाया मुंह में, फिर कुछ पत्तियों को तोड़ के ले आया, शिव जी को फेंक दी, पानी दे दिया और जहां लाया था मांस का टुकड़ा फिर रख दिया। ऐसे करते करते अगले दिन फिर पुजारी जी आए, उनको बड़ा दुख हुआ। तीसरा दिन हुआ, चौथा दिन हुआ, पांचवा दिन हो गया, उस दिन भी ऐसी कुर्तुत हुई। तो समिति वालों को बुलाया कि साहब देखो मैं सेवा के लिए हूँ, ये रोज रोज का ये उचित नहीं है, आप जो भी करना है आप निर्णय करो, हम नहीं कर सकते। तो जिम्मेदारी समिति की बने ना। उन्होंने किया, एक काम करते हैं, ऐसा करते हैं कि पिंजरा कर देते हैं शिव जी के। क्या करें? वो पागल कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा है जो इस प्रकार का कृत्य कर रहा है, शिव जी की पूजा कर रहा है, तो अपने काम करते हैं, उनके एक पिंजरा लगा दे। तो शिव जी के ऊपर एक पिंजरा बनाया जालियों का, और पिंजरा शिव जी के शिवलिंग पे रखे और बोर्ड लगा दिया सब तरह से। जैसे भी उन्होंने ऐसा काम किया, ध्यान देना, उसमें से पिंजरे की एक डंडी जो थी वो टूट रही थी। जैसे उन्होंने फिटिंग किया तो शिव जी को जाके लग गई, शिव जी को जाके लगी। ये तो चले गए, सुबह हुई, जैसे ही 11-12 बजी वही कड़प नाम का राक्षस, वो व्यक्ति आया, उसने देखा, थाली लेके आया, मुंह में पानी भर के आया, हाथ में मांस का टुकड़ा। उसने देखा आज तो जाली लगी हुई है। वो दुखी हो गया, उसने सोचा कि अब मैं भोलेनाथ की सेवा कैसे करूं, भोले बाबा को ऐसी इनकी पूजा अर्चना कैसे करूं। वो जैसे हाथ में उसकी पत्तियां है, मुंह में पानी भरा हुआ, दूसरे हाथ में मांस का टुकड़ा, शिव जी सामने है, पिंजरा लगा हुआ है, पिंजरे की लोहे की सलाख शिव जी को लग रही है। उसकी नजर जैसे ही पड़ी तो शिव जी की शिव पिंडी पे जैसे वो लगी हुई थी लोहे की सलाख, उसके वहां से खून निकल रहा था। क्या निकल रहा था? खून की निकल कर बाहर तक आ रही है। तो उसको बड़ा दुख हुआ, उसने सोचा कि मेरे भोले बाबा, यहाँ तो मैं रोज पूजा कर रहा हूँ, मेरे भोलेनाथ की आंख कहीं फूट गई, जो आंख से आंसू निकल रहा है। बाहर उस पिंजरे से बाहर एक त्रिशूल पड़ा था, उसने त्रिशूल लिया और कहा, हे भोले बाबा आपको बहुत दर्द हो रहा होगा। तो उसने त्रिशूल लेके अपनी आंख निकाल दी, अपनी दाई आंख निकाल कर, और भोले बाबा के वहां जहां से टूट रही थी वो डंडी जो अंदर जा रही थी वहीं से हाथ लंबा करके और शिव जी को लगा दी। संतोष शिव प्रकट हो गए, भोला प्रकट हो गया, महादेव प्रकट हो गए। और महादेव प्रकट हुए, महादेव के चरणों में गिर गया और कहा, हे महादेव, मैं तो बड़ा पापी हूँ, मांसाहार करता हूँ और आपके भी रोज मांस, एक मैंने पूजा करी, इससे आप प्रसन्न हुए। शिव जी ने कहा, तेरी इस पूजा से मैं प्रसन्न नहीं हूँ, तूने मांस चढ़ाया इससे कोई मैं प्रसन्न नहीं हूँ, तूने पत्तियां चढ़ाई इससे मैं प्रसन्न नहीं हूँ, तूने जल चढ़ाया इससे भी मैं प्रसन्न नहीं हूँ। तेरी श्रद्धा है। कौन सी श्रद्धा? ये आखिरी में जो श्रद्धा रही ना, उसको रोज गलत करते करते भी भगवान के द्वारे में कोई किसी भी भावना से, कथा में किसी भी भावना से अगर रोज आता है तो एक दिन उसकी भावना पूर्ण परमात्मा में पूर्ण हो जाती है। कड़प से कहा भोले बाबा ने, हे भक्त, तेरी इस भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, मांग, वरदान मांग। अब सोच लो ऐसा पापी व्यक्ति क्या वरदान मांगे? उसने भी एक ही बात कही, सुना है मैंने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना सुना है मैंने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है मैंने ओ भोले तेरी काशी
सुन कर मैं आया हो जो गाँव वाला मैं सुन कर के आया तेरे डमरू की धुन सुन कर मैं काशी नगरी आया डमरू की धुन सुन कर मैं काशी नगरी आया। भोले बाबा की भक्ति सरल है। भोला भोला है, भोलेनाथ के यहाँ तो